बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार फिर खुलने जा रहे हैं। ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत और दमदार शुरुआत के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ेंगे। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 13,784 के स्तर के साथ करीब 31 अंकों की तेजी यहां पर आप देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स में भी हरे निशान के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहां पर भी करीब 83 अंकों की तेजी आप बिल्कुल देख पाएंगे। वहीं जापान के बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी मजबूती कायम है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं, खासतौर से अमेरिकी बाजार में जानते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति फिर उनसे समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या फोकस में रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं। अभी अभी बाजारों में थोड़ी मजबूती आती हुई दिख रही है और वो इसलिए है क्योंकि ट्रंप साहब ने फाइनली जो कोरोना राहत पैकेज था उसको मंजूरी दे दी थी। आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने से इस राहत पैकेज पर नेगोशिएशन चल रही थी। कई बार काफी सारे डिस्कशंस हुए। फाइनली पिछले हफ्ते कांग्रेस ने मंजूरी दे दी, पर उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि वो उससे नाखुश हैं। वो $600 के डायरेक्ट डेबिट के बजाय $2,000 का डायरेक्ट ट्रांसफर मांग रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक इसको डिले करा, पर अभी अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि फाइनली ट्रंप साहब ने भी इसको मंजूरी दे दी है और अब ये बिल लॉ बन चुका है। इससे राहत मिलेगी। एक तो $600 का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा लोगों के बैंक अकाउंट्स में। दूसरा, जो यूएस का आने वाले साल का बजट है वो भी क्लियर हो गया है। तो एक डर था कि आज रात को शटडाउन हो सकता है यूएस में क्योंकि बजट क्लियर नहीं हुआ है, वो भी चला जाता है। तो दोनों तरफ से राहत के संकेत आ रहे हैं और इसलिए सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है। डाउ फ्यूचर्स भी लगभग अब 100 अंक ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ी तेजी पकड़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा देखें तो हालांकि बाजारों में सुस्ती का ही माहौल है। छुट्टी का हफ्ता है, वॉल्यूम्स थोड़े कम है। हमने देखा कि फ्राइडे को आधे ही दिन यूएस में भी ट्रेड हुआ, एशिया में भी सुस्ती ही देखने को मिली ज्यादातर करके, पर ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक सीमित दायरे में ही थर्सडे को डाउ पर कारोबार हुआ। 100 अंकों की रेंज में ही ट्रेड हुआ, जिसमें 70 अंक बढ़कर डाउ बंद हुआ। नैस्डैक और एसएनपी 500 में हल्की खरीदारी रही और पिछला हफ्ता एकदम सपाट रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों की चाल का सवाल है। पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है यूके और ईयू से, जहां पर ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर फाइनली सहमति बनती हुई दिख गई है। काफी सारे अहम मुद्दों पर जहां पर नेगोशिएशन चल रही थी वहां पर डिसीजन हो गया है। इस हफ्ते 31 तारीख को ब्रेक्जिट फाइनल हो जाएगी, तो उससे पहले ट्रेड डील हो जाना एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है बाजारों के लिए और यहां से भी अच्छी खबर ही आ रही है। कच्चा तेल वैसे दायरे में रहा, $51 के करीब आपको ब्रेंट दिखेगा। ब्रेक्जिट की वजह से डॉलर पर थोड़ा दबाव पड़ा, पर बाकी जो यूरोप की करेंसीज हैं वहां पर मजबूती आती हुई दिखी और सोने में हमने हल्की सी खरीदारी देखी है। बिल्कुल। तो चलिए, छुट्टियों का मूड होने के बावजूद हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से संकेत जो है वो अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है और ट्रिगर्स जो है काफी पॉजिटिव है। स्टिमुलस बिल को मंजूरी मिलना, वहीं ब्रेक्जिट डील पर जो माहौल लगती दिख रही है, ये तमाम संकेत हैं जो कि सकारात्मक बिल्कुल साबित होते हुए हम देख रहे हैं। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एक बार समझ लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से हमने 12 से 26 करोड़ की खरीदारी दी है देखी है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 1,898 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1,764 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है, विदेशी बाजार के संकेत भी बेहतर हैं। कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा? गुड मॉर्निंग मानसी। साल के आखिरी हफ्ते की भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करते हुए दिखेंगे। विदेशी बाजारों से संकेत बहुत ही बेहतर हैं और जो स्टिमुलस पैकेज पर साइन होना था वो काम हो गया और वैसे आसानी से हो गया जैसा कि उम्मीद थी और उसका असर आप अमेरिकी बाजारों पर भी देखेंगे, दुनिया भर के बाजारों पर देखेंगे। और हमारे लिए मानसी इतना काफी है कि हमारे लिए बाहर के संकेत खराब ना हो। अगर न्यूट्रल भी हो तो हम उससे भी काम चला लेंगे क्योंकि हमारे अपने संकेत काफी पॉजिटिव है। फिर से एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और साथ ही अगर आप देखें तो हम जिस तरह से भारतीय बाजार 13,750 पर गुरुवार को बंद हुए हैं, अच्छी मजबूती। बैंक निफ्टी 30,000 के पार निकलकर अच्छा 30,400 पर बंद हुआ है। तो टेक्निकली भी करेक्शन पूरा करके बाजार वापस से तेजी के ट्रेंड में आ चुके हैं। पूरी संभावना इस बात की कि आज खुलते ही नया लाइफ टाइम हाई आपको सेंसेक्स और निफ्टी पर देखने को मिलेगा और उसके बाद कुछ और लेवल्स और ये बात भी आप मानकर चल सकते हैं कि 13,800 को आज पार करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर 13,800, 13,850 ये निफ्टी की रेंज रहनी चाहिए और हो सकता है उसके बाद 13,900 तक का अटेम्प्ट करें बाजार इस हफ्ते।
जो सपोर्ट लेवल है वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। 13,600, 13,625 बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर। तो ये रेंज है आपके लिए नीचे की, यानी कि आपके लिए रिस्क 100-125 पॉइंट से ज्यादा की है नहीं, और ऊपर में बाजार और तेजी से जाने को तैयार है। बैंक निफ्टी भी 30,000 के पार निकला है, तो अब सपोर्ट रेंज 29,900, 30,050, ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है, जो कि यहाँ से 1% नीचे की रिस्क पर है। ऊपरी स्तरों पर 30,750, 30,925 ये रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी में हल्की रुकावट है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो वो एक रेंज है जिसके आसपास आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सारे संकेत जो हैं काफी अच्छे देखने को मिले और डोमेस्टिक मार्केट्स घरेलू बाजार की शुरुआत भी इसी के चलते हम अच्छी देख सकते हैं। एफआईएस की खरीदारी पॉजिटिव है ही, साथ ही गुरुवार को करेक्शन पूरा करके तेजी का रुख बाजार आज पकड़ता हुआ बिल्कुल दिख सकता है। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, निफ्टी के लिए 13,600 से 13,625 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। ऊपरी रेंज जो है 13,800 से 13,850 की आप मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, मजबूत सपोर्ट जोन्स जो हैं 29,900 से 30,050 के होंगे, इस दायरे को ध्यान में रखिएगा। ऊपरी रेंज के तौर पर 30,750 से 30,925, इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कौन से शेयर्स आज एक्शन में रहेंगे। दीपांशु हमारे साथ हैं। दीपांशु, लंबा वीकेंड था, कई सारी खबरें हैं जो फोकस में रहेंगी। बिल्कुल मानसी, ढेर सारे स्टॉक्स हैं। सबसे पहले एनआईटी लिमिटेड से शुरुआत करते हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च ने आपको बताया था कि बायबैक 225 से 240 रुपए पर शेयर का आ सकता है। 240 रुपए पर शेयर का बायबैक कंपनी ने घोषित किया है। लगभग 237 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी। 7% इक्विटी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स का बायबैक किया जाएगा। तो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च यहां पर सही पड़ी। डीएलएफ यहां पर खबर आई है, फेयरलीफ रियल एस्टेट में कंपनी 51.8% की बाकी हिस्सेदारी खरीदेगी। 780 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और अब डीएलएफ की हिस्सेदारी बढ़कर इस कंपनी में 100% हो जाएगी। डील अगली तिमाही तक पूरे होने की उम्मीद है। डील से हर साल 150 से 160 करोड़ की रेंटल आय मिलने की उम्मीद है और डील के लिए कंपनी 400 से 500 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटा सकती है और बाकी जो रकम बनती है वो इंटरनल अक्रूवल से आएगी। बायोकॉन यहां पर यूएस एफडीए की तरफ से जांच न हो पाने की वजह से बेवाजिमैब दवा के लाइसेंस मिलने में देरी हो सकती है। अप्रूवल के लिए प्लांट की जांच जरूरी है, पर क्योंकि कोविड चल रहा है तो इसलिए ये जांच में देरी हो गई है। इसके अलावा जाइडस कैडिला, इनकी जो ज़ाइकोव डी वैक्सीन है, उसके तीसरे चरण के ट्रायल के लिए कंपनी ने मंजूरी मांगी है। फेज 1 और फेज 2 पूरी तरह से हो चुका है और वहां पर वैक्सीन पाई गई है प्रभावित और इम्यूनिटी बढ़ाती है और साथ ही कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। तो अब तीसरे चरण के ट्रायल के लिए इन्होंने मंजूरी मांगी है। 30,000 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल किया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यह डीएनए पर आधारित वैक्सीन है और नॉर्मल टेम्परेचर्स पर स्टोर किया जा सकता है। लुपिन पर नजर रखिए। एफेनाकोजेन टॉपिकल सोल्यूशन के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। ये एक फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इस दवा की, और इसकी पिछले साल यूएस में अनुमानित बिक्री 1630 करोड़ रुपए की थी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है कंपनी के लिए भी। इंडियन बैंक 575 करोड़ के 2 लोन को फ्रॉड घोषित किया गया है। प्रतिभा ग्रुप के एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित किया है। हालांकि बैंक का कहना है कि इस अकाउंट की पूरी प्रोविजनिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लगभग 300 करोड़ के एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित किया है, जिसमें से लगभग 150 करोड़ का प्रोविजनिंग वो कर चुके हैं। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट नए स्टोर्स खोलने के लिए दोबारा कंपनी शुरुआत कर रही है। मुंबई, कोचिन में कुल 4 नए स्टोर्स खोले जाएंगे। 31 दिसंबर तक चारों नए स्टोर्स में काम शुरू हो जाएगा। FY22 के लिए रॉयल्टी भुगतान बिना बदलाव के 4% पर बरकरार रहेगा और कंपनी का कहना है कि कारोबार में वो अच्छी रिकवरी फिलहाल देख रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। खबरों के मुताबिक नए साल में लगभग 10% की दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ सप्लाई और रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज की वजह से दामों को बढ़ाना पड़ सकता है। और फाइनली वेदांता, जो ब्लॉक डील हुई थी पिछले हफ्ते, उसकी डिटेल सामने आ गई हैं। 18 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं। वेदांता होल्डिंग्स ने खरीदे हैं ये शेयर्स। 11.1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 159.96 पर शेयर के भाव पर और 7.36 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं 159.91 पर शेयर के भाव पर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो देखिए, विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं। इसी के साथ कई सारी खबरें भी हैं जो कि आज फोकस में रहने वाली हैं। घरेलू बाजार में एक पावर पैक दिन बिल्कुल देखने को मिलेगा। इन तमाम खबरों पर नजर जरूर रखनी होगी।
आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। खरीदारी इसलिए क्योंकि 3 कॉल्स हैं हमारे पास, तीनों की तीनों खरीदारी की तरफ इशारा कर रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय अजंता फार्मा पर है। 1740 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जा सकता है। 1630 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ध्यान रखिए गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिला था। करीब 3% की बढ़त के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। तेजी जो है वो बिल्कुल कायम रहती हुई आज भी दिख सकती है। 1740 के टारगेट्स को आप मानकर चलें, खरीदारी की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, कैडिला हेल्थ केयर वहीं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, दोनों में ही खरीदारी की राय है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि कैडिला हेल्थ केयर में आप खरीदारी कर सकते हैं 512 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। यहां पर स्टॉप लॉस जो है 474 और 474 का लगाकर चले। करीब 3-3.25% की बढ़त इस स्टॉक ने भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में जरूर दिखाई थी। एक्शन आज भी बरकरार रह सकता है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर भी खरीदारी की राय है। मजबूत परफॉर्मेंस, 5% तक की बढ़त हमने गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में देखी। 1310 तक के टारगेट से आज देख सकता है। 1200 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1310 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों पर आज लगाएंगे पैसे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निलेश जैन। निलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए मार्केट का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? बाजार की चाल आपको आज कैसी लग रही है? गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी जी देखिए, बाजार में जो मोमेंटम है वो लौटता हुआ दिख रहा है। पिछले सप्ताह हमने देखा ट्रंकेटेड वीक में लगातार एक रिकवरी निचले स्तरों से हमको देखने को मिली और इस सप्ताह मंथली एफएनओ एक्सपायरी है, उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना नजर आती है। निफ्टी की अगर बात करें तो निचले स्तरों पे 13,690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और हायर साइड 13,850 से 13,900 तक के लेवल हमको इस सप्ताह आने की संभावनाएं नजर आती है एंड एक न्यू हाई बनता हुआ हम देख सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे भी एक आउट परफॉर्मेंस की संभावनाएं वहां पे भी नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सारे दिग्गज कंपनियों में हमने फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, थर्सडे के सेशन में। तो उसके चलते ओवरऑल बैंकिंग स्पेस आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी 30,100 के स्टॉप लॉस से 31,000 तक के लेवल हमको 1 से 2 दिन में देखने को मिलने चाहिए। तो दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, खरीदारी करके चलनी चाहिए। बिल्कुल निलेश जी, आज के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है, आपके रिकमेंडेशन क्या होंगे? दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलना चाहिए एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट देखने को मिला था। 640 के स्टॉप लॉस से 675 के टारगेट्स होंगे। दूसरा खरीदारी करने के लिए सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक में, एक दिग्गज कंपनी है, वहाँ पे 504 के स्टॉप लॉस से खरीद के चलना चाहिए 530 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। साथ ही निलेश जी, एक बार सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी आपसे जानना चाहूंगी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने आईटी सेक्टर को टूटते हुए दिखा। इसके अलावा अगर आउट परफॉर्मेंस देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी स्पेस से आती हुई दिखी। इनफैक्ट फार्मा में भी अच्छी तेजी बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला। आपकी राय सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के लिए क्या है? बिल्कुल मानसी जी, आईटी फार्मा यहाँ पे फोकस जरूर था। ऑल्दो थर्सडे के सेशन में आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आईटी फार्मा अभी भी फोकस में रहेंगे। जिस हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, डिफेंसिव स्पेस अभी भी फोकस में रहेगा। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका हमने जिक्र किया, वहाँ पे भी एक फोकस बन सकता है पॉजिटिव साइड में। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो सारी बैंकिंग स्पेस के साथ साथ फार्मा सेक्टर वहाँ पे भी फोकस होना चाहिए। एंड लास्टली एफएमसीजी में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है, तो वहाँ पे एक अवॉइड करने की सलाह होगी। उसके अलावा एक चौतरफा खरीदारी की आज एक गुंजाइश बन सकती है। निलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई, लेकिन कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। घरेलू बाजार में सोने चांदी की चाल आप कैसे देख रहे हैं और विदेशी बाजार में एकाएक एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिल साइन किया हुआ है $900 बिलियन का स्टिमुलस का, उससे हमने देखा है कि डॉलर में इंटरनेशनली गिरावट आई है और उस वजह से गोल्ड और सिल्वर में उछाल आया है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन पॉजिटिव सेशन रहेगा और एक अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। 50,400 तक हम देख पाएंगे कि गोल्ड के हाईज मिल सकेंगे। तो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह होगी गोल्ड में। और सिमिलरली चांदी में भी एक हायर ओपनिंग है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। 68,200 तक चांदी के भाव हम देख पाएंगे। बिल्कुल। अमित जी, क्विकली कच्चे तेल की चाल को आप कैसे देख रहे हैं, उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज के लिए? जी,
आई थिंक रिस्क के एसेट्स में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा, तो मैं क्रूड में भी बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा 3,500 के करीब, और अपसाइड में 3,610 यानी रिसेंट हाइज जो है वो रीटेस्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।